थोड़ा सा वैसे ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मसालों का दुकान खोल के मैं बैठी हूँ। देखिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। ये व्लॉग आज जाएगा कि कल जाएगा आई डोंट नो, बट आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो। तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू आगे लेके चलती हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है। नहा धो के मैं यहाँ पे बाहर तुलसी जी का पूजा कर रही हूँ। रोज़ का रोज़ मेरा पूजा होता है। एक धूप बत्ती बाहर दिखा देती हूँ और शाम के टाइम पे जो दिया बाती होता है सो अलग ही है। आजकल ना सर्दियों के नाते जो रात के टाइम पे शीत वगैरह गिर रहे हैं ना, जो उसकी बूंदें होती हैं, उनसे तुलसी मैया को बचाने के लिए ना बहुत सारा उपाय मुझे करना पड़ रहा है। तो जी सुबह के टाइम पे जैसे ही घर के साफ़ सफाई और व्यवस्थित करने के बाद जब मैं नहा धो के आती हूँ ना, तो बिना पूजा पाठ किए मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं थोड़ी देर ही पूजा करूँ या ज़्यादा देर पूजा करूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर। और पता नहीं क्यों पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है ना कि थोड़ी देर या ज़्यादा देर कर लो, मन को शांति बहुत मिलता है। पूरा दिन ऐसा लगता है ना कि हाँ हमने कुछ किया है। ना करो तो पूरा दिन लगता है कि सारा बेकार चला गया, मैंने तो भगवान को याद ही नहीं किया आज। उसके बाद जल्दी से आके किचन में यहाँ पे बना रही हूँ पराठा। ठंड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ रहा है। मौसम एकदम से दिन पे दिन बिगड़ता चला जा रहा है, लेकिन बिगड़ते मौसम में भी घर के कोई भी काम रुक नहीं रहे हैं। सुबह शाम दोपहर जो भी अपना किचन का काम है हो रहा है। सुबह की साफ़ सफाई, शाम की जो भी साफ़ सफाई है वो सब चल ही रहा है। तो पराठा सेक के बच्चों को सब्जी के साथ में दे दी हूँ। बच्चे सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता चाय के साथ साथ मैक्रोनी, जो कि मैं सुबह के टाइम पे बनाई थी, इसको मैं गर्म करके लेके आई हूँ। मैक्रोनी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, तो बस उतना ही लेके आई हूँ। और बाकी का बचा हुआ है गर्म करके रख दूँगी, बच्चे आएंगे तो खाएंगे। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये रहा किचन का हाल। बाकी इधर का तो सब साफ़ सुथरा है। इधर थोड़ा सा मैसी आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मसालों का दुकान खोल के मैं बैठी हूँ। देखिए ये रहा सूखा मिर्चा जो कि ख़त्म हो गया था, तो ये आया है। ये काला नमक 2 पैकेट, जिसका हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ता है। काला नमक, सूखी लाल मिर्च, तो ये काफ़ी साफ़ है, इसको धोने और सुखाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन में जो भी जूठे बर्तन थे सिंक में, उनको मैं धो के किनारे रख दी हूँ, यानी कि किचन पूरा मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं अपना यूट्यूब का काम करती, उससे पहले मुझे याद आया है कि सबसे पहले इन मसालों को मैं समेट ले रही हूँ। लाने को तो ये मसाले 1 हफ्ते पहले ही आ गए थे, और जब मुझे ज़रूरत पड़ रहा था पॉलीथीन खोल के निकाल के मैं छौंक लगा ले रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं निकल पा रहा था कि इनको जिस जिस डब्बे में भरना है दोबारा से मैं भर भर के रखूँ। और मेरे यहाँ क्या है ना कि जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो मेरे हस्बैंड का क्या है कि वो इंतज़ार करते हैं, एक ही बार लाएंगे, सारे मसाले ला के रख देंगे। कोई एक मसाला ख़त्म हो गया तो फिर वही है, बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि एक मसाला मंडी भी लगता है जहाँ हर तरह के मसाले मिल जाते हैं। तो मसाला मंडी से ही ये सारा मसाला आया हुआ था। तो जब 2 मसाले लेने जाएंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि ये भी ले ले ये भी ले ले। तो ज़रूरत का जो भी मसाला उनको याद आया है लेके आ गए हैं, जिनमें कि सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, अजवाइन, जीरा, मंगरेल, सौंफ नहीं था, काला नमक इसलिए मैं मंगाई थी कि मुझे बनाना था चूर्ण। मंगरेल ज़रूर लेके आए थे क्योंकि हमारे यहाँ जो चने का सत्तू वगैरह बनता है ना तो उसमें अजवाइन मंगरेल यूज होता है, तो वो याद करके लेके आए थे।
हाँ, एक चीज़ था कि जो भी मसाला था एकदम से फ्रेश था, साफ़ सुथरा था, इनको धोने की और सुखाने की ज़रूरत नहीं था। मतलब वहाँ से वो पूछ के ही लेके आए थे, तो उन्होंने बताया था कि नहीं नहीं सब साफ़ सुथरा और फ्रेश है। तो ये चीज़ अच्छा लगता है, एक ही साथ जब सारे मसाले आ जाते हैं तो सही रहता है। कुछ दिन की छुट्टी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ 4-5 महीने या 6 महीने भी समझ लीजिए आराम से निकल जाएगा इन सब मसालों से। मेथी था मेरे पास, सौंफ भी था, तो वो लेके नहीं आए थे। बाकी का आप लोग देख ही रहे हैं कि जीरा वगैरह है, जिसका ज़रूरत हमें डेली बेस पे पड़ता ही पड़ता है। और ये सारे काम ना फ्रेंड्स दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन न करो ना तो कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। एक हफ्ता पहले ये ख़रीद के आया था। रोज़ मैं सोचती थी कि आज रख दूँगी, कल रख दूँगी, और ऐसे करते करते एक हफ्ता निकल गया। जब ज़रूरत पड़ा पॉलिथीन खोल के मैं चुटकी भर मसाले निकाल के यूज कर लेती थी, लेकिन वही है, आलस की वजह से नहीं कर रही थी। एक तो ठंड का मौसम है, जैसे दोपहर का काम ख़त्म हो रहा है ना, सीधे बिस्तर याद आ रहा है, फिर बिस्तर से निकलो तो शाम का काम बड़ी मुश्किल से निपट रहा है, उसके बाद फिर सुबह वही ताम झाम शुरू हो जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, 2-3 रोज़ पहले ही मैं 2-3 डब्बों को अच्छे से धो के सुखा के रख ली थी, और एक एक करके सारे डब्बों में मसाला मैं अच्छे से भर ली हूँ, कुछ इस तरह से। जैसे कि इसमें है तेज़पत्ता, आप लोग देख रहे हैं, सूखी लाल मिर्च, अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च, मंगरेल, जीरा, इस तरह से करके मैं भर ली हूँ। अब तो कुछ दिन क्या कुछ महीनों की छुट्टी हो गई है, अब मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा काम ही होता है, मतलब साल में 1 से 2 बार मेरे यहाँ इस तरह से आता है और कुछ दिनों की छुट्टी हो जाती है। इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं किचन में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद एक राउंड पोछा ज़रूर लगा दूंगी। अब मैं मिल रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से सीधे शाम के करीब 5:45 बजे के आसपास में। बताई थी ना कि बिस्तर में चली गई थी। जी हाँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, बच्चों को लेके मुझे रेस्ट करना होता है, नहीं तो अगर मैं ना जाऊं सोने के लिए ना तो बच्चे भी नहीं सोएंगे। तो 1-8 घंटा उनको दिन में सुला दूँ ना तो सही रहता है। तो इस वजह से तो थोड़ी देर में मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ कहीं कुछ पानी जैसे गिर रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना तेज़ तेज़ बारिश आ जाएगा, और बाहर इतना तेज़ तेज़ बारिश आया ना कि जो भी सूखे हुए कपड़े थे मेरे गीले हो गए। अब क्या बताऊँ, उसका कोई उपाय नहीं था। इस तरह से ला के एक के ऊपर एक में रख भी देती ना तो उसमें से अजीब से स्मेल आते। मजबूरन मुझे बेड के नीचे से ये कपड़ों वाला स्टैंड निकाल के और इसको दोबारा से खोल के सेट करके पोंछ दी हूँ, और इस पे जो भी छोटे बड़े कपड़े हैं उनको इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ, ताकि कम से कम हवा तो लगता रहेगा ना। दूसरी बात कि चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद करके हम लोग रात में सोते हैं ना, तो गर्माहट से कपड़े भी कभी कभी सूख जाते हैं। सो इस वजह से इस तरह से रख देने से कपड़ों से कोई स्मेल नहीं आएगा। जिसको सूखना होगा वो सूख ही जाएगा, जो मोटा होगा वो नहीं सूखेगा, वो 1-2 रोज़ में सूखेगा। लेकिन हाँ, इस तरह से कम कपड़े तो सही रहेंगे ही। तो ये काम मैं कर ले रही हूँ। आपके यहाँ बारिश का क्या हाल है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो फ्रेंड्स सैटरडे के दिन का था, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि 4 रोज़ पहले का था, क्योंकि उस दिन मैं बनाई थी तहड़ी। इतना मुझे अच्छी तरह से याद है, इस वजह से हमको डेट का पता चल गया है और डे का। तो यहाँ पे आलू गोभी काट ली हूँ, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती, जो भी हमको तहड़ी में यूज करना है ना, सबको काट के धो के अच्छे से रख ली हूँ। हरा वाला चटनी भी मैं पहले ही पीस के रख ली थी। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन टमाटर का चोखा, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है, बहुत ही पसंद से लोग खाते हैं। और साथ में बनेगा गर्मा गर्म तहड़ी, यानी कि जो खिचड़ी के दिन बनता है। तो खिचड़ी कहिए, तहड़ी कहिए, जो भी कहिए। तो आज ना खुले बर्तन में बनाऊंगी। हमेशा मैं कुकर वगैरह में बनाती हूँ तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से खुले बर्तन में बनाओ ना तो ये भी बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले आलू और गोभी को हल्का हल्का फ्राई करके मैं निकाल लूँगी, ताकि उसके अंदर का जो भी कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोबारा से उसी बर्तन में सरसों का तेल डाल के और जीरा, तेज़पत्ता वगैरह, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, ये सब डाल के ना छौंक लगा के तब मैं इसमें तहड़ी बनाऊंगी। और इस तरह से आप लोग भी बना के देखिएगा, सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी यम्मी होता है।
ठंडियों में ठंड तो लगती है, लेकिन खाने बनाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। कुछ भी बनाओ बहुत ही टेस्टी और यम्मी यम्मी बन के तैयार होता है। सब्जियां वगैरह भी हरी भरी खूब मिलती है सर्दियों के सीज़न में। तो फाइनली मेरा तहड़ी बन के तैयार हो गया है। आलू बैगन टमाटर का मैंने चोखा भी बना लिया है, जो कि बहुत ही टेस्टी यम्मी सा बन के तैयार हुआ है। तो कटोरी में रख दिया है मैंने चोखा, और साइड में रख दिया है तहड़ी यानी खिचड़ी, ऊपर से डाल दे रही हूँ घर का बनाया हुआ घी, साइड में लगा दी हूँ चटनी, और पीहू पापा बोलेंगे तो प्याज वगैरह दे दूंगी काट के, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और 2 प्लेट पीहू के पापा का और वीर का लगा दी हूँ। मैं तो खैर बाद में खाऊंगी, पहले इन लोगों को खिला लूँ। और साथ के साथ जो भी जूठे बर्तन निकले हुए हैं इनको मैं धो के निकाल लूँ, नहीं तो फिर बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स यहीं पे मैं एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए लेती हूँ इसी के साथ विदा। चलते चलते आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।